Hi students, welcome to our channel Hindi Jnan Mandir. Already I explained fourth letter. Fourth letter is second letter and fourth letter degree students ki very important letters. So fourth letter already I explained in Telugu. So today I want to explain in Hindi this second letter. So Telugu वाले भी आसानी से समझ सकते हैं. अनुवादक की नौकरी के लिए प्रबंधक के नाम पत्र लिखिए. क्वेश्चन देखिए एक बार. अनुवादक की नौकरी के लिए, अनुवादक माने कौन है? अनुवादक माने ट्रांसलेटर, नौकरी माने जॉब. सो फॉर ट्रांसलेटर जॉब, प्रबंधक के नाम पर पत्र. प्रबंधक को हम हिंदी में हिंदी प्रबंधक कहते हैं. प्रबंधक मैनेजर. मैनेजर देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं अमरावती. आप किसी सिटी का नाम लिख सकते हैं. अमरावती कामा राइट साइड कॉर्नर लिखना पड़ता है. बाद में तारीख फुल स्टॉप भी लिखना पड़ता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 189 इन योर टेक्स्ट बुक्स. 189 लेफ्ट साइड कॉर्नर में प्रेषक लिखना है. प्रेषक माने सेंडर. सेंडर कौन चाहिए जॉब, इसका नाम लिखना पड़ेगा. हम अपने नाम भी लिख सकते हैं, आपका नाम और एड्रेस भी लिख सकते हैं. बाद में इधर सेवा में नहीं दिया है. सेवा में लिखने से अच्छा होता है. किसको हम लिखते हैं? पत्र को हम प्रबंधक के नाम पर लिखता है. किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं, जैसे सरला पत्रिका और चंदमामा पत्रिका, और किसी अन्य पत्रिका संस्था का नाम लिख सकते हैं. और बाद में प्रबंधक जी, मान्य महोदय जैसे लिख सकते हैं. देखिए इधर शिक्षा माने एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस लिखना पड़ेगा. एक अनुवादक के लिए 3 लैंग्वेजेस में एमए अंग्रेजी, एमए हिंदी, एमए तेलुगु, 3 लैंग्वेजेस पढ़ना पड़ेगा. एमए सो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस लिखना पड़ेगा. बाद में अन्य क्वालिफिकेशंस, अदर क्वालिफिकेशंस. देखिए पहला, मुझे अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु भाषाओं का अच्छा ज्ञान है. आपके बारे में उनको पता चलना है, इसलिए आप अपने बारे में लिखना पड़ेगा. मुझे अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में अच्छा ज्ञान है. गुड नॉलेज, आई हैव गुड नॉलेज. मैंने हिंदी कहानियों का तेलुगु में अनुवाद किया. मैंने हिंदी कहानियों का, हिंदी स्टोरीज को तेलुगु में भी ट्रांसलेट किया था. मैंने अंग्रेजी के अनेक निबंधकारों के निबंधों का हिंदी तथा तेलुगु में अनुवाद किया. अंग्रेजी के अनेक निबंधकारों के निबंधों को. सो इंग्लिश एसे राइटिंग्स आर देयर. सो इंग्लिश एसे राइटिंग्स को मैंने तेलुगु में भी और हिंदी में भी ट्रांसलेट किया था. इनका विविध साप्ताहिक पत्रिकाओं में प्रकाशन हुआ है. साप्ताहिक माने क्या है? वीकलीज. यस, इन वीकलीज एक प्रकाशन भी हुआ है. और बाद में दूसरा वाला देखिए, स्वस्थ मन और प्रगतिशील प्रवृत्ति है. स्वस्थ मन, आई एम हेल्दी, और प्रगतिशील माने क्या है? प्रोग्रेसिव नेचर. प्रगतिशील प्रवृत्ति माने प्रोग्रेसिव नेचर कहते हैं. माने क्या है? उन्नति के पथ पर चलने वाला है, माने डेवलपमेंट. सो सी हियर स्वस्थ मन और प्रगतिशील प्रवृत्ति है. और बाद में एक्सपीरियंस भी हम जान लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं समाचार पत्र में 1 साल से अनुवादक का काम कर रहा हूँ. क्योंकि किसी नौकरी के लिए हम अप्लाई करने से वे पूछते हैं कि कितने साल एक्सपीरियंस है और कहाँ है. सो इस प्रश्नों को हम उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए अनुभव वेरी इम्पॉर्टेंट है. मैं समाचार पत्र में न्यूज़पेपर्स 1 साल माने 1 ईयर अनुवादक का काम कर रहा हूँ. एज ए ट्रांसलेटर में काम कर दिया था. धन्यवाद, थैंक यू. एंड राइट साइड कॉर्नर आवेदक का हस्ताक्षर लिखना पड़ेगा, माने आपकी हस्ताक्षर लिखना पड़ेगा. इज इट क्लियर? आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल. सो prepare well
అండ్ తెలుగు వాళ్ళం के लिए ప్లీజ్ ఢర్నా మత్ భయపడొద్దమ్మా మేడం ఇలాగా హిందీలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారేమో అని భయపడొద్దు. సో నేను లెసన్స్ అయితే మీకు తెలుగులోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సమ్ మెంబర్స్ ఆస్క్డ్ మీ మ్యామ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ హిందీ ఆల్సో. సో దట్స్ వై ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ హిందీ దిస్ లెటర్. ఓకేనా ప్రిపేర్ వెల్. If you are any doubts, if you have any doubts, then in comment section please comment me. I'll give you answer. Mostly no doubts because I am already explained fourth letter in Telugu. So as it is same pattern, this letter also very very important letter. So prepare well, practice well. All the best. Soon I'll upload remaining lessons also. Okay, bye.